Hey my YouTube family, what's up? Hope you all are doing very well. And this video is gonna to be the about hostel series episode number. As I declared on the community post कि हम लोग डिस्कस करेंगे बड़ी सारी चीज़ें about the hostels because I am a hostler for a specified period of time in the past and now I am giving you some of the instructions based on my experiences जो कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दी थी कि कौन कौन से एपिसोड इसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे एंड यू गाइज विल फर्दर ऑन कि नेक्स्ट एपिसोड किस बेसिस पर होना चाहिए। एज मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स ऑडियंस हॉस्टल लेना तो ज़रूर चाहते हैं, तो उनके इससे रिलेटेड सवाल भी बहुत सारे हैं। धीरे धीरे इन सवालों को मैं आप सब लोगों के सामने रखने वाली हूँ। सो 3 मेजर क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। द नंबर 1 अबाउट द हॉस्टल फॉर्म्स कि ये कब निकलेंगे, एडमिशन हो गया है, कब इसके अलग से कोई चार्जेस होते हैं एंड ऑल। सेकेंडली कि आप लोगों को हॉस्टल कब और कैसे अलॉट होंगे। थर्डली कि इनकी फ़ीस पेमेंट क्या होगी, पहले प्री पेमेंट करनी होगी या पोस्ट पेमेंट करनी होगी। सारी बातें आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पता चल जाएंगी। और क्या डाउट्स आते हैं हॉस्टल से रिलेटेड या फिर एपिसोड नंबर 2 ऑफ द हॉस्टल सीरीज़ आप किस पर चाहते हैं, चाहे वो मेस का खाना हो, चाहे वो आपको डर हो कि हम बाहर कैसे रहेंगे, क्या क्या चीज़ें लेकर जानी पड़ती हैं हॉस्टल में, एसी कूलर्स हैं या नहीं, everything you can write in the comment sections and be the top subscribers of the next video. So चलो अब हम बात करते हैं द नंबर 1 डाउट कि आखिरकार हॉस्टल के फॉर्म्स कब रिलीज हो रहे हैं। अगर आप ने हॉस्टल लेना है तो ये बात अभी तक तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हॉस्टल का कोई स्पेशलाइज्ड फॉर्म नहीं होता। जो हमने डीएचई का फॉर्म भरा था उसके अंदर ही एक पॉइंट था कि आप लोगों को टिक करना था कि यस आई नीड एन हॉस्टल, और आल्सो वो लोकल गार्डियंस की डिटेल्स भी मांगता है, तो वो आप लोगों ने सब भर दी होंगी। बट नाउ कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो हॉस्टल के लिए होते हैं उसके अंदर लोकल गार्डियंस का स्पेसिफाइड पेज होता है, तो तब आपको आपके लोकल गार्डियंस भरने हैं जो वार्डन अप्रूव करेंगी। तो अब आपको कैसे लोकल गार्डियंस भरने हैं उसकी वीडियो चैनल पर इन एग्जिस्टेंस है अंदर इन द डाउट सीरीज़, बट मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूँगी तो वहाँ से समझ आ जाएगा। मतलब आपको कॉलेज अलॉट हो गया है अगर, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने पहले ही फॉर्म के अंदर टिक किया था कि मैंने हॉस्टल ऑप्ट करना है, तो आपका नाम हॉस्टल वाली लिस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मान लो अगर आपने बीकॉम कोर्स लिया है, 150 सीट्स हैं आपके कॉलेज में, तो आपके लिए हॉस्टल के अंदर 20 to 25 सीट्स रखी गई हैं। अगर इसके लिए इन कंपटीशन में 40 बच्चे हैं तो मेरिट लिस्ट रिलीज़ होती है, अदरवाइज़ अगर 20 ही बच्चे हैं तो 20 के 20 को मिल जाएगा। वैसे ज़्यादा बच्चे होते नहीं हैं, प्रॉपर सीट्स रखी जाती हैं। बहुत सारे लोगों को हॉस्टल्स मिल जाता है, लास्ट के कुछ 5-6 ज़्यादा से ज़्यादा 10 बच्चे ही होते हैं जो रह जाते हैं, अदरवाइज मेजॉरिटी 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कॉलेजेस गॉट एडमिशन। बट अगर आप यही वीडियो पंजाब यूनिवर्सिटी की हॉस्टल्स के लिए देख रहे हो तो बिल्कुल उल्टा सिनेरियो है। वहाँ पर सिर्फ 10 लोगों को हॉस्टल मिलता है, 90 लोग रह जाते हैं। ठीक है जी, तो आप शुक्र मनाइए कि डीएचई के अंदर लिया है इसीलिए आपको हॉस्टल मिला है। बट अगर आप टीयू के अंदर लेते जो कि प्रॉपर यूनिवर्सिटी है, वहाँ आपको हॉस्टल नहीं इतनी ईजीली मिलता। वहाँ मास्टर्स को प्रेफरेंस होती है हॉस्टल की, इसको नहीं होती, अंडर ग्रेजुएशन को बिल्कुल नहीं होती। द सेकेंड एंड द थर्ड डाउट जो कि हमारा फ़ीस से रिलेटेड है कि आखिरकार यार अब इसकी कितनी फ़ीस होने वाली है, और हमारा नेक्स्ट स्टेप तो आपको पता चल गया वैसे सेकंड डाउट के बारे में कि क्या करना है, कि मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगी, अलॉटमेंट कब होगी। अलॉटमेंट सेकंड डाउट, अलॉटमेंट हमारी साथ साथ ही हो जाती है जब आपने हॉस्टल की फ़ीस कॉलेज की फ़ीस पेमेंट की, उसके बाद आइदर आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा या फिर आपके पास ना, अगर आपको हॉस्टल मिल गया होगा तो डायरेक्टली डीएचई की वेबसाइट से मैसेज आ जाएगा इतनी 4000 6000 इतनी फ़ीस है, 1 लाख जो भी आपके हॉस्टल की फ़ीस होगी, सो एंड सो इतने टाइम के अंदर पेमेंट कर दो, या 24 घंटे के अंदर या 48 आवर्स के अंदर। सो यू कैन गो देयर, पेमेंट कर देना वेबसाइट पर या जिधर भी वो लोग कहेंगे,
तो ई संपर्क पे पेमेंट आपकी हो जाएगी एंड आपको हॉस्टल मिल जाएगा। बट जब तक आप फीस पेमेंट नहीं करते और कोई तरीका नहीं है कि आप सिक्योर कर पाओ अपनी सीट विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। अगर आप लोगों ने पेमेंट नहीं की हॉस्टल की, देन आपकी सीट जो है कैंसिल होने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। वैसे नहीं होती, मान लो क्योंकि 25 सीट्स थी आपके लिए बट 21 स्टूडेंट्स ने अप्लाई फीस भर दी और आप 22nd बच्चे हो, तो आपका नेम कट नहीं होगा जब तक हॉस्टल्स के अंदर आप क्लैरिफाई नहीं कर देते कि हमें को नहीं चाहिए हॉस्टल, चाहे आपने फीस पेमेंट की या नहीं। बट वहीं 30 स्टूडेंट्स थे, आपका नाम टॉप पर था, आपने फीस पेमेंट नहीं की, तो नीचे वाला एक बच्चा जिसको हॉस्टल अलॉट नहीं था उसको हॉस्टल मिल जाएगा और आपको हटा दिया जाएगा। तो आई थिंक पता चल गया हॉस्टल अलॉटमेंट कैसे होती है, साथ साथ ही हो जाएगी, बिल्कुल साथ साथ। जैसे ही कॉलेज की फ़ीस पेमेंट करी उसके आपको 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद पता चल जाएगा आपको हॉस्टल मिला या हॉस्टल नहीं मिला। देन द बात आती है फ़ीस पेमेंट। देखो वैसे तो मैंने पहले बहुत बार बताया है बट फिर से बता देती हूँ। इन वीडियो मतलब फ़ीस स्ट्रक्चर के लिए एक अलग से वीडियो बनाना बनता है क्योंकि बहुत बड़ा सिनेरियो है, बट इन क्रक्स हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। गवर्नमेंट हॉस्टल्स होते हैं और प्राइवेट हॉस्टल्स होते हैं। गवर्नमेंट हॉस्टल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, सिंगल रूम्स मिल जाते हैं, एसी और कूलर्स अलाउड नहीं होते हैं, वाईफाईज भी अवेलेबल नहीं होते हैं। वेयर एज टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट हॉस्टल्स, इसका टोटली अपोजिट है। वाईफाई होता है, वॉशिंग मशीन्स होती हैं, वाटर कूलर्स तो दोनों जगह हैं, एसीज़ के लिए आप अलग चार्ज ले सकते हो, कूलर्स तो डिपेंड करता है या नहीं, फैंस और एसीज़ तो डेफिनेटली होते ही होते हैं। और वाईफाई का तो आपको पता चल गया 24 घंटे वहाँ चलता है। लेकिन वहाँ पर सिंगल रूम्स नहीं मिलते आपको, हमेशा 3 वाला या 4 वाला कमरा मिल जाता है। पब्लिक वॉशरूम्स, कॉमन वॉशरूम्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकते हैं, बट गवर्नमेंट हॉस्टल्स के अंदर आपको कॉमन वॉशरूम्स ही देखने को मिलेंगे। सो अब फीस स्ट्रक्चर की बात करो, रेंट की बात करोगे, प्राइवेट के अंदर कम से कम 1 लाख रुपए आपको देने पड़ते हैं 12 महीने के, और अगर आप गवर्नमेंट हॉस्टल की बात करो तो 12,000 रुपये आप लोगों को देने पड़ेंगे। ठीक है जी, 12,000 पूरे साल के, एक बारी में नहीं देने होते, 50-50 करके देने होते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। टोटल नहीं देना। लेकिन एसडी और डीएवी की बात करो, वहाँ पर सारे साल की फ़ीस इकट्ठी जाती है, हॉस्टल का रेंट बताया ये मैंने। इसके बाद अब वहाँ जाएंगे तो कुछ खाना भी डेफिनेटली खाएंगे। अब खाने के चार्जेस आप लोगों को डेफिनेटली पे करने ही पड़ते हैं, चाहे आप वहाँ से खाना खाएं या आप वहाँ से खाना ना खाएं। अब कई लोग ये कहेंगे मैं 15 दिन की छुट्टी पर था, मैं अपने घर गया हुआ था, घर गई हुई थी, तो मैं क्यों पेमेंट करूँ वहाँ की। ऐसा नहीं होगा। अगर आपको वहाँ पर रहना है तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर रहना पड़ेगा। अगर आपको मेस की फ़ी मतलब चाहे घर रहो, सारा महीना घर रहो, 2 महीने घर रहो, पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको हॉस्टल की सीट कैंसिल करके बाहर निकाल दिया जाता है, ओके। या फिर आपसे जो सिक्योरिटी ली जाएगी वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी। ये सारी चीज़ें होती हैं। पुलिस केस भी बन जाते हैं अगर आप हॉस्टल के रूल्स वायलेट करते हैं, क्योंकि वो स्पेशली आप ऑथराइज्ड है ना, एक ऑथराइज्ड बॉडी के अंदर है और उस बॉडी को कोई इंचार्ज कर रहा है, इसीलिए तो आपको ये सारी पेमेंट्स विद इन टाइम करनी होती है। अंडरस्टैंड। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि मैंने खाना नहीं खाया देन आई एम नॉट पेइंग, क्योंकि कार्ड सिस्टम नहीं है। रादर पंजाब यूनिवर्सिटी की हॉस्टल्स में कार्ड सिस्टम है। वहाँ पर ऐसा होता है कि महीने का 15 दिन का फिक्स पेमेंट आपको करनी है, बचे हुए 15 दिन आप कार्ड चलाओ, मतलब खाना अगर खाया है तो पेमेंट हो जाएगी, अगर नहीं खाया है तो पेमेंट नहीं होगी। दैट इज़ अंडरस्टूड बाय यू ऑल। खाने के चार्जेस मैंने अभी तक नहीं बताए। खाने के चार्जेस दोनों के अंदर ही 3 से 4,000 के अंदर लाई ऑन करते हैं। चाहे आप पीजीज़ में भी रहो तो भी खाने का चार्जेस पर महीना, बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग बता रही हूँ, 2 टाइम की रोटी का पैसा बता रही हूँ। अभी मैंने इसके अंदर कुछ फैंसी आइटम्स इंक्लूड नहीं की हैं। फैंसी आइटम्स का मतलब समझ रहे हो ना, केक, पेस्ट्रीज़ या फिर ऑल द जंक जो कि आजकल की जनरेशन प्रेफर ऑन कर रही है। रेस्टोरेंट्स के अंदर जाना, कैफ़ेज़ में जाके पैसा फूकना या फिर ऑल ड्रिंक्स वगैरह पे पैसा फूकना, तो इन चीज़ों को मैंने कुछ भी इंक्लूड नहीं किया है। जस्ट दाल रोटी की बात की है। 3,000 रुपया विद इन चंडीगढ़
बोथ के अंदर, मतलब कि गवर्नमेंट में रहोगे तो भी इतना लगना है, प्राइवेट में रहोगे तो भी इतना लगना है, पीजी में रहोगे तो भी इतना लगना है, फ्लैट में रहोगे तो थोड़ा सस्ता पड़ सकता है क्योंकि 2-4 लोग होते हैं वहाँ जिनके अमंग डिवाइड हो जाता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, 500 रुपये सस्ता पड़ता है। तो दिस इज़ द होल सिनेरियो कि आप लोगों को एक बेसिक सा समझ आ गया कि कितना फ़ीस लगेगा, क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है। सो अब नेक्स्ट एपिसोड क्या रहने वाला है, दैट विल डेफिनेटली डिसाइड बाय यू गाइस। तो और सेकेंड मेरिट लिस्ट रिलीज़ हमारी होने वाली है, उसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड डेफिनेटली कमेंट इट डाउन क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टॉप सब्सक्राइबर्स ऑफ दिस वीडियो अनाउंस करने वाले हैं। टिल देन मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड जय हिंद।